हर बार जब कोई कंपनी पैसा उठाती है तो हम सुनते हैं आईपीओ, तो कभी एफपीओ और कभी ओएफएस। लेकिन सच बताऊं 90% रिटेल इन्वेस्टर को इन तीनों का एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता, और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग गलत जगह पैसा लगा देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है और ओएफएस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए अगले 10 से 12 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल बनाते हैं आपके लिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड है इसे स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंस्टेंट वीडियो हमारे मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होगा। अगर आप बिगनर हो या आईपीओ इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है और अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। अगर इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो कंपनी पहले प्राइवेट थी, अब वो पब्लिक बन रही है, आप और मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में पैसा कहाँ जाता है? डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। कंपनी यूज करती है बिजनेस एक्सपांशन में, डेब्ट रीपेमेंट करने में, या फिर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, फ्रेश इशू। कंपनी को पैसा मिलता है। और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, यानी आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल, जहां पर प्रमोटर अपने स्टेक सेल करते हैं। अगर रियलिटी चेक की बात करें तो हर आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं होता है, हाइप में मत आना। अब आते हैं पार्ट 2, एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा पब्लिक से फंड रेज करती है, उसे एफपीओ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आईपीओ फर्स्ट टाइम आता है और एफपीओ सेकेंड टाइम या उसके बाद आता है। एफपीओ में पैसा कहाँ जाता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो मोस्टली कंपनी के पास जाता है एक्सपांशन या फिर डेब्ट रिड्यूस करने के लिए। एफपीओ के टाइप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। डाइल्यूटिव एफपीओ, जहाँ पर न्यू शेयर इशू होते हैं, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होती है, और दूसरा होता है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ, जहाँ प्रमोटर शेयर सेल करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एफपीओ का प्राइस यूजुअली मार्केट प्राइस से कम होता है, बट इन्वेस्टर को किसी भी एफपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का डेब्ट, ग्रोथ प्लान और फंड क्यों ले रही है कंपनी, ये सब कुछ चेक करना काफी जरूरी होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट, ओएफएस क्या होता है। ओएफएस का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी पैसा नहीं उठाती, सिर्फ प्रमोटर या लार्ज शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल करते हैं। अब अगर की डिफरेंसेस की बात करूं तो आईपीओ एंड एफपीओ दोनों कंपनी को पैसा जाता है और ओएफएस से प्रमोटर को पैसा जाता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो गवर्नमेंट पीएसयू स्टेक सेल कर रही है, प्रमोटर अपना होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं। ओएफएस क्यों होता है? प्रमोटर स्टेक कम करना चाहता है, सेबी नॉर्म्स फॉलो करना, या फॉर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स। ये सभी एफपीओ के टाइप्स हैं। रिस्क की बात करें तो प्रमोटर स्टेक कम हो रहा है, कभी कभी नेगेटिव सिग्नल भी हो सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 4, जहां पर आईपीओ वर्सेस एफपीओ वर्सेस ओएफएस का हम कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ। कंपनी पहली बार मार्केट में आती है। एफपीओ मतलब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा फंड रेज करती है, और ओएफएस ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर शेयर सेल करते हैं। अब समझते हैं पैसा किसको मिलता है। तो आईपीओ में डायरेक्ट कंपनी को मिलता है, तो वहीं एफपीओ में कंपनी या कभी कभी प्रमोटर को, और ओएफएस में या तो प्रमोटर को या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। डायल्यूशंस की बात करें तो शेयर होल्डिंग इंपैक्ट होती है, जहां पर आईपीओ में हमेशा डायल्यूशन होता है, एफपीओ में डायल्यूशन हो सकता है या नहीं भी होता है, और ओएफएस में कोई भी डायल्यूशन नहीं होता है। अब रिस्क लेवल की बात करें तो आईपीओ हाई रिस्क होता है क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, अनसर्टेनिटी है। एफपीओ मीडियम रिस्क होता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी नोन है, और ओएफएस डिपेंड करता है, अगर प्रमोटर सेलिंग रीजन पे है तो हाई रिस्क ही हो सकता है। अब बात करते हैं हाइप की। तो आईपीओ की सबसे ज्यादा हाइप बनाई जाती है। एफपीओ मॉडरेट होता है और ओएफएस लो हाइप। अब अगर हम सिंगल लाइन में समझे तो आईपीओ मतलब एंट्री लेवल, एफपीओ मतलब ग्रोथ, और ओएफएस मतलब प्रमोटर एग्जिट। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए? आईपीओ में क्या करें? हाइप नहीं, फंडामेंटल देखो, जीएमपी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लॉन्ग टर्म वर्सेस लिस्टिंग गेन क्लियर रखो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले।
एफपीओ में क्या करें, तो सबसे पहले प्राइस डिस्काउंट चेक करो, कंपनी का पर्पस समझो और डेप्ट रिड्यूशन पॉजिटिव है। तो ओएफएस में क्या करें, सबसे पहले प्रमोटर सेलिंग रीजन समझो, पैनिक में मत बेचो और डिस्काउंट का बेनिफिट लो। अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसमें अप्लाई किया जा सकता है। अब जो बिग मिस्टेक हमें अवॉइड करना चाहिए वो एक बार समझ लेते हैं। तो सिर्फ जीएमपी देखकर अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, लॉस मेकिंग आईपीओ ब्लाइंडली लेना रिस्की हो सकता है, ओएफएस को आईपीओ समझना रिस्की हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फोमो इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा रिस्क है। अब एक सबसे सीक्रेट टिप, स्मार्ट इन्वेस्टर ये देखता है सबसे पहले कंपनी पैसा क्यों उठा रही है, प्रमोटर बेच क्यों रहा है और वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रही है प्राइस को या नहीं। तो दोस्तों अब आप क्लियरली समझ गए होंगे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है और साथ ही साथ ओएफएस क्या होता है। नेक्स्ट टाइम जब आईपीओ या ओएफएस आए आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करोगे बल्कि स्मार्ट डिसीजन लोगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू या फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।